गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको पोषण की विधियों, जिसमें स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में क्लियर किया था। उसमें एक टॉपिक स्वपोषी पोषण को हमने क्लियर कराया था। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वपोषी पोषण में स्वपोषी जीव अपने ऊर्जा के लिए, अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किया, कार्बोहाइड्रेट को बनाया और उससे ऊर्जा की प्राप्ति की। ये तो क्लियर हो गया था इतना। लेकिन स्वपोषी जीवों के शरीर के निर्माण के लिए कुछ अन्य कच्ची पदार्थों की, कच्ची सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। तो उसको भी थोड़ा सा जान लेना है। मेंशन किया है आपके एनसीईआरटी में, तो हम इसको हेडिंग डाल लेंगे कि ऐसे कर लेंगे, स्वपोषी जीवों द्वारा शरीर निर्माण की कच्ची सामग्री। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लोहा और चौथा मैग्नीशियम। ये वे कच्चे पदार्थ हैं जिनकी जरूरत पड़ती है क्या, उनको अपने शरीर के निर्माण के लिए, अपने स्वपोषी जीवों को। ठीक है ना। अब जिसमें ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का स्पेशली जो है नाइट्रोजन का क्या करता है कि प्रोटीन और अन्य आवश्यक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। और इस नाइट्रोजन को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना है। और सब तो चीजें इसमें जो है, आपको मालूम है कि मिट्टी से जो है क्या करता है, जल तो ले लेता है वो मिट्टी से। ठीक है ना। तो H2O मिट्टी से लिया, जल मिट्टी से लिया, तो उसके साथ ही क्या होता है, इन तत्वों को भी वो जो है लेता है और जिसके द्वारा अपने शरीर के निर्माण करता है। तो जो नाइट्रोजन होता है, ये आपने देखा कि उसमें प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण और आवश्यक यौगिकों के संश्लेषण में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एक बात आती है, ये नाइट्रोजन फिर वो कैसे लेता है, नाइट्रोजन तो वायुमंडल में होता है, तो फिर वहां से कैसे लेता है। तो इसका जो है आप इसमें ही इसको क्लियर कर लें, देख लें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लिखते हैं इसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, तो लिख लेंगे दलहनी पौधों के गांठों में उपस्थित एक विशेष जीवाणु
जिसका नाम है राइजोबेरियम। राइजोबेरियम द्वारा क्या किया जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, आगे लिख लेंगे ऊपर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कहता है? अकार्बनिक नाइट्रेट, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। कर देता है, ठीक है ना। और आप देखें एक चीज भूल गए हैं, मुख्यतः उसके दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में कुछ गांठें होती हैं, नोड्स होते हैं, उसमें जो है ये राइजोबेरियम पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को वहां पे फिक्स करते हैं, वहां पे स्थिरीकरण करते हैं उसका, ठीक है ना। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ही जो है वायुमंडल का नाइट्रोजन क्या होता है? अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जो है उसमें फिक्स हो जाता है, और वहां से फिर जो पौधे के द्वारा मिट्टी से ले लिया जाता है। तो इस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आपको जानना था कि शरीर निर्माण के लिए दे दे कि पौधों के शरीर निर्माण के लिए कच्ची सामग्री कौन से हैं, तो उसमें जो आपको ये लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक आज उठाते हैं हम, आप इसको लिख लेंगे, पॉज कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम उठाते हैं स्वपोषी हो गया, अब हम आज करेंगे विषम पोषी पोषण। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विषम पोषी पोषण। आपको क्लियर था? समपोषी पोषण में क्या था? स्वपोषी जीव, उसको हमने करा दिया था। अब इस टॉपिक को उठाएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, और एक बात यहां पे डालना होगा, भोजन की प्रकृति के अनुसार जो है, भोजन की प्रकृति के अनुसार जो है क्या होता है, ये होते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे? इसको लिख दीजिए यहाँ पे, भोजन के प्रकृति के अनुसार। कैसे? जैसे मान लीजिए कि घास है, ये क्या है? स्थिर है, और हिरण है, ये क्या है? गतिमान है। तो ये भी एक भोजन का स्वरूप है, ये भी एक भोजन का स्वरूप है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए जो क्या होगा, इसको गाय जो है या पशु जो है इसको खाएंगे, और इसको क्या करते हैं? जंतु खाते हैं, जैसे शेर या अन्य। तो ये उनकी स्वरूप हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी जो है इसको मेन रूप में देखें कि ये कैसे है। प्रकृति के अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब यहां देखेंगे समपोषी प्राणी सम, यहाँ पे प्राणी सम। प्राणी संपोषण
मृतजीवी पोषण और यहाँ पे परजीवी। परजीवी पोषण, पोषण का रूप लिख लो, पोषण लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। परजीवी पोषण। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राणी संपोषण, यानी कि वे जो जंतु, जो प्राणी जो है लेते हैं, उनमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये संपूर्ण भोजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। संपूर्ण भोजन, संपूर्ण भोजन मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी वो मुख में डाले वो संपूर्ण भोजन हो गया, पूर्ण भोजन हो गया, ठीक है ना। तो संपूर्ण लिखेंगे, संपूर्ण भोजन से मतलब ये नहीं हो गया कि जब एक आम है तो पूरा का पूरा आम खाएंगे तो संपूर्ण होगा, नहीं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपने डाला तो क्या हो गया, वो भोजन हुआ। तो संपूर्ण भोजन, हाँ ठीक है, ग्रहण। इसके बाद क्या होता है, इसका पाचन, भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। और पाचन के बाद क्या होता है, अपनी अवशोषण। तो प्राणी संपोषण में एक प्रक्रिया है जो भोजन को पूरी तरह से क्या करते हैं, मुख में रखते हैं, और वहां पर जो है रखने के बाद उसको जो है आप जानते हैं कि उसके आगे प्रक्रिया है वो हम आपको पढ़ाएंगे। उसका पूरा का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। तो 3 स्टेप होता है इसमें, और इस प्रकार इसके जो है, जैसे मान लीजिए इसमें प्राणी, मनुष्य हो गया, मनुष्य जैसे लेते हैं मनुष्य, ठीक है ना, या गाय, जो भी इस तरह के जीव आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जंतु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसमें आ जाते हैं। एक जो है इस तरह का पोषण है, ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों पे क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करते हैं। क्या करते हैं ये, इसमें भोजन का अपघटन, अपघटन मतलब सूक्ष्म कणों में तोड़ना, भोजन का अपघटन शरीर के बाहर, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों पे ये पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उस भोजन का जो सड़ा गला पदार्थ है, यानी जो भी है उसका अपघटन या और भी अपघटन वो क्या करते हैं, शरीर के बाहर ही करते हैं, ठीक है ना। और जब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ संपूर्ण भोजन का ग्रहण, और क्या हो गया, शरीर के अंदर भोजन का ग्रहण क्या हो गया, तो शरीर के अंदर इसका पाचन हो रहा है, और अंदर ही अवशोषण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शरीर के बाहर जो है इसका क्या कर रहे हैं, इसका अपघटन कर रहे हैं, यानी कि इसका पाचन कर रहे हैं। या कह रहे, ऐसे कह रहे हैं कि भोजन का पाचन क्या किया, शरीर के बाहर किया, और उसके बाद फिर क्या किया, इसका अब अवशोषण करते हैं। देख लिया आपने। तो इसमें अब इसमें कौन सा वो आ जाएंगे, जीव आ जाएंगे, तो मुख्यतः यीस्ट हो जाएंगे आपके, और क्या हो जाएगा इसमें, उदाहरण के लिए जैसे, और इसको ऊपर मिटा के लिखते हैं यहां से, जैसे फफूंद, यीस्ट और
मशरूम जैसे कवक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा, बहुत आसान है। कहीं आपको जो इसमें लिखने की, आप इस तरह से लिख लें और इसको जो है जब क्लियरली लिखना होगा तो आप इसको सेंटेंस बनाकर लिख लेंगे कि मृतजीवी पोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पे पाए जाते हैं। वे इन पदार्थों का पाचन या उनका अपघटन अपने शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उससे उसको अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके अपना जो है ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये मृतजीवी में हुआ। और परजीवी आपको जो है बहुत आपको जानकारी होगा, जानते होंगे। परजीवी जो क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरों के शरीर पर स्थित दूसरे जीवों से, कर लो, ऐसे लिखते हैं। दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण तो नहीं लिखेंगे इसको, है ना। दूसरे जीवों से क्या और करते क्या है, ये अवशोषण करते हैं। इस बात का ध्यान देना है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट ध्यान देना है कि यहाँ पे आपने देखा कि भोजन का पूर्ण जो है ग्रहण किया शरीर के अंदर, उसका पाचन हुआ और फिर उसका अवशोषण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, भोजन को शरीर के बाहर ही पचा दिया, ठीक है ना, तो फिर उसका अवशोषण किया। और ये परजीवी जो है ये भोजन को कहीं पचाते नहीं हैं, कोई ग्रहण नहीं करते हैं। ये भोजन को न ग्रहण करते हैं न पचाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सीधे सीधे पचे पचाए भोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से लिख देंगे दूसरे जीवों से पचे भोजन का अवशोषण। तो तीनों में बड़ा डिफरेंस क्लियर हो गया, आप समझ सकते हैं। तो सीधे पचे पचाए भोजन का ये अवशोषण कर लेते हैं और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा। और मजे की बात यह देखिएगा कि ये देखिए कहां तक आ रहा। एक बात जानना होगा, ये शरीर के अंदर एवं बाहर, यानी कि ये शरीर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। जैसे जैसे जूं आपके बालों में होते हैं और वहां से क्या करते हैं, आपके रक्त को चूसते हैं और वहां से उस रक्त में जो आपके पोषक तत्व होते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। किलनी शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो है फीता कृमि, फीता कृमि ये क्या होता है, आंत में होता है। कहां उपस्थित होता है, ये लिख लीजिए। क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में, ठीक है ना। तो फीता कृमि क्या होता है, जीवों के छोटी आंत में होता है, यानी शरीर के अंदर होता है और शरीर के बाहर होता है। यानी कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर रहते हुए उनसे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, पाचन नहीं करते हैं। तो इस बात का क्लियर करना है आपको। तो ये चीजें देखा आपने कि किस तरह से विषम पोषी पोषण के जो है ये प्रकार है, और उसमें जो है आपको बिल्कुल बहुत क्लियर है, बहुत आसान समझेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये, अब इसके बाद एक और टॉपिक हम लेना चाहेंगे जो
ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है आज इतना ही, और ये आप जो है इतना क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद मुझको आप फ़ोन करिए। आप फ़ोन करेंगे, मुझे बताएंगे कि सर हम क्लास कर रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स आप जो है विद्यालय पे आइए, आकर के आप वहाँ पे जमा कराइए, हम चेक भी करेंगे आपका। आपको बाजार में आना हो, जब भी आना हो तो आइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं सारे बच्चे, तो फिर मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर जो है फिर से इसको दोबारा करना हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप क्लास करें, हमको बताएं, हम हमारे कांटेक्ट में रहें, तब जाकर के मैं क्लास आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू बेटा।